देखो जैसे हमें ये क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हुए हैं। देखो, फाइंड ए इफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर a बराबर 0 हैव 3 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। मतलब इस इक्वेशन के तीनों रूट्स, देखो क्या होगा, इसके 3 रूट्स होंगे, है ना। देखो ये 3 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके 3 ही रूट्स होंगे और हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों रूट्स कैसे हों, बोलो, रियल और डिफरेंट हों, ये हम चाहते हैं। देखो ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे किया करते थे, आपको याद होगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्स क्यूब माइनस 3x बराबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देखो इसको ऐसे लिखा करते थे। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 ग्राफ बनाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x और एक बनाएंगे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a, और हम चाहेंगे कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को 3 अलग अलग पॉइंट्स पर काटें, है ना। 3 रियल एंड डिफरेंट रूट्स का मतलब हुआ कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को 3 अलग अलग पॉइंट्स पर काटें, अलग अलग पॉइंट्स पर ध्यान देना। देखो इसका ग्राफ बनाया जाए, क्यूबिक है, कैसे ग्राफ बनाएंगे, देखो इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 कॉमन x माइनस 1 x प्लस 1। देखो वेबिकर मेथड लगाएं, x की वैल्यू 1 और माइनस 1, देखो क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। ध्यान दो, देखो क्या हो रहा है, जैसे अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x का, देखो x कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक। देखो यहाँ से क्या होगा, x ब्रैकेट में x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3। देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, देखो क्या होगा यहाँ पर, जैसे एक पॉइंट है -1 और एक पॉइंट है +1 और यहाँ पर देखो 0। देखो क्या हो रहा है, जैसे -1 से 1 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखो जैसे हम इसकी वैल्यू निकालें, x बराबर 1 ले लें तो y इक्वल टू हो जाएगा -2। देखो 1 पर y की वैल्यू क्या हो गई, बोलो -2 हो गई, ध्यान दो, ठीक। अब अगर हम x इक्वल टू -1 ले लें, देखो y क्या होगा, है ना, x बराबर 1 लिया तो y की वैल्यू हो गई -2, x बराबर -1 लो तो -1 प्लस 3, देखो y की वैल्यू क्या हो गई +2। देखो यहाँ पर y की देखो वैल्यू क्या हो गई, बोलो +2 हो गई, ध्यान दो। और 0 पर देखो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। देखो क्या हो रहा है, -1 के पीछे डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो ये फंक्शन कुछ इंक्रीजिंग रहा होगा, और -1 से 1 तक देखो डी बाई डी एक्स निगेटिव है तो देखो ये फंक्शन कुछ डिक्रीजिंग रहा होगा, ऐसे करके, है ना। देखो -1 के पीछे डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, -1 और 1 के बीच में देखो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 1 के आगे देखो फिर से फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसे करके ग्राफ ये जाएगा। इस फंक्शन का ग्राफ देखो ऐसे जाएगा। अगर हम x को इन्फिनिटी लेंगे तो y की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और अगर x को -इन्फिनिटी लेंगे तो y की वैल्यू -इन्फिनिटी होगी, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, -1 पर वैल्यू 2 है और 1 पर वैल्यू क्या है, बोलो -2। तो अब देखो ये इसका ग्राफ बना, और हमने कितनी बार बनाया क्यूबिक के ग्राफ, पहले भी देखो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब हम चाहेंगे, अब देखो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ये, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसे बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल। तो इसका जो ग्राफ बनेगा देखो कुछ वो x एक्सिस के पैरेलल ऐसे बनेगा। तो अब देखो जैसे यहां पर अगर ग्राफ बना तो देखो 3 पॉइंट पर काटेगा, तो इसका मतलब ये जो टर्म है कौन सा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a। देखो ये टर्म -2 से 2 तक जा सकता है, इसकी वैल्यू -2 से लेकर के 2 तक जा सकती है, क्योंकि देखो ये y इक्वल टू जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की वैल्यू -2 से 2 तक जा सकती है। अगर कांस्टेंट की वैल्यू -2 से 2 तक गई तो जो ग्राफ बनेगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच में बनेगा, क्योंकि y इक्वल टू कांस्टेंट है। y इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी हमेशा, और वो लाइन देखो -2 और 2 के बीच में जानी चाहिए, तभी 3 पॉइंट पर काटेगी। अगर देखो जैसे ये 2 है, 2 के आगे लाइन निकल गई तो एक ही पॉइंट पर काटेगी फिर वो, या
जैसे -2 के पीछे लाइन निकल गई तो फिर एक ही पॉइंट पर काटेगी। तो वो लाइन 3 पॉइंट्स पर तभी काटेगी जब वो लाइन -2 और 2 के बीच में बने, यानी इस टर्म की वैल्यू -2 और 2 के बीच में होनी चाहिए। देखो इक्वल नहीं होनी चाहिए, -2 के बराबर या 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 2 के बराबर हुआ तो लाइन टच कर जाएगी, और टच करने का मतलब वो 2 रूट सेम और 1 रूट अलग, मतलब रूट तो 3 ही होंगे लेकिन वो 2 रूट्स इक्वल हो जाएंगे और 1 रूट अलग हो जाएगा अगर लाइन टच कर गई तो। टच करने का मतलब इक्वल रूट्स, ये बात मैंने बहुत बार आपको समझाई, पहले भी ध्यान दो, है ना। तो जो कांस्टेंट है, देखो ये वाला कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 2 के या -2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू 2 के बराबर होगी तो ग्राफ ऐसे जाएगा, और ग्राफ ऐसे जाने का मतलब इसको टच कर गया। टच करने का मतलब 2 रूट्स बराबर और 1 रूट अलग, हमें तीनों रूट्स अलग अलग चाहिए, तो वो 2 और -2 के इक्वल नहीं होगा। देखो अगर डिफरेंट की बात ना करता, कहता 3 रियल रूट्स, तो हम इक्वल ले लेते, क्योंकि उस केस में रूट्स बराबर हैं या अलग अलग है मतलब नहीं, है ना। अगर सिर्फ रियल की बात करता, डिफरेंट की बात ना करता, तो हम -2 2 के इक्वल भी ले सकते थे। ठीक है, देखो ध्यान दो। अब यहां से देखो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 और +2 के बीच में है, तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो सकता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 भी हो सकता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर की देखो जो वैल्यू है वो -2 और 2 के बीच में है, तो अब -2 और 2 के बीच में इंटीजर ही होगी, क्योंकि ये हमेशा इंटीजर होता है। तो -2 और 2 के बीच में इंटीजर क्या क्या है, एक तो -1 है, एक 0 है और एक 1। देखो अगर ये -1 हुआ तो a क्या होगा, a होगा -1 से 0 तक। अगर ये 0 हुआ तो a क्या होगा, a होगा 0 से 1 तक। अगर ये 1 है तो a क्या होगा, a होगा 1 से लेकर के 2 तक। तो इन तीनों का अगर हम यूनियन लें तो समझ में आ गया a की वैल्यू क्या होगी, बोलो -1 से लेकर के 2 तक होगी। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। क्योंकि -2 और 2 के बीच में 3 इंटीजर पॉइंट्स हैं, -1 0 1। ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हुआ तो a हो जाएगा -1 से 0 तक, अगर 0 होगा तो a हो जाएगा 0 से 1 तक, अगर ये 1 होगा तो a हो जाएगा 1 से 2 तक। इन तीनों का यूनियन लेंगे तो -1 से 2 तक, और -1 पर इक्वल 2 पर इक्वल नहीं। देखो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। ये हमारे क्वेश्चन में देखो a की वैल्यू आ गई। ठीक है, करो बच्चों ध्यान से इसको, ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमने कई बार किए हुए हैं। देखो